से दाह संस्कार कराया, उसके बाद से सवाल कई उठ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, बिहार में शनिवार को कुल नए 100 मरीज मिले हैं। कल देर शाम मिले 33 और नए मरीज। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 1178 हो गई है। मधुबनी, पूर्णिया, बांका में मरीजों की संख्या बढ़ी है, यानी कि तादाद पूर्णिया, बांका और मधुबनी में कोरोना के मरीजों की बढ़ गई है। तो उधर पूर्णिया में कल फिर 15 नए मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना का केस बढ़कर 26 हो गया है। डीएम राहुल कुमार ने बताया कि शनिवार को जो 15 नए केस सामने आए, उनमें से 11 ऐसे लोग हैं जो 3 मई को ट्रक से आजादपुर, दिल्ली से रुपौली पहुंचे थे। उस दिन ट्रक से कुल 55 लोग रुपौली पहुंचे थे, जिसमें 8 लोगों का रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आ चुका है। और वहीं बांका में भी कल कोरोना के 18 नए केस मिले, जिसको लेकर प्रशासन की नींद उड़ गई है। कल जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनमें से अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर 29 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 18 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। बांका में पिछले 4 दिनों में कोरोना के 28 नए केस आ चुके हैं। और उधर मुंगेर में कल कोरोना के 22 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शनिवार देर शाम जमालपुर के क्वींस हॉस्टल और हाजी सुभान स्थित जीएनएम स्कूल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 22 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को घर भेज दिया गया, जहां वे अगले 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। कल जिन 22 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, उनमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। इतनी संख्या में एक साथ मरीजों के ठीक होने और उन्हें छुट्टी दिए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा ने राहत की सांस ली है। साथ ही मुंगेर में अब तक ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 90 हो गई है। हालांकि जिले में 34 लोगों का इलाज अब भी जारी है। बिहार में इस आपदा की घड़ी में भी ड्यूटी पर से गायब रहने वाले डॉक्टरों की कमी नहीं है। निरीक्षण के दौरान गायब 390 डॉक्टरों पर सरकार ने शोकॉज नोटिस भी जारी किया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पहले 362 गायब डॉक्टरों को शोकॉज के बाद आखिर कार्रवाई क्या हुई, ये जवाब सरकार नहीं देना चाह रही है। जबकि कल फिर 28 को शोकॉज किया गया। कार्रवाई को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया, तो मंत्री जी ने डॉक्टरों को सबसे बड़ा योद्धा बताते हुए कहा कि सरकार समय समय पर कर्तव्य बोध कराने का प्रयास कर रही है। देखिए, युद्ध का समय है, खाली योद्धा पर कार्रवाई करना विषय नहीं होता है। योद्धा को कर्तव्य बोध याद कराना नहीं। युद्ध के समय में तो योद्धा को युद्ध के मैदान में रहना ही चाहिए, और युद्ध के मैदान में यदि योद्धा नहीं रहेगा तो ये तो ठीक नहीं है। तो योद्धा को उसको कर्तव्य बोध कराना और कार्रवाई करना कोई रास्ता नहीं। कार्रवाई तो अंतिम रास्ता है, अंतिम विकल्प है, वो कानून है। तो लेकिन युद्ध के समय में हमारे सभी सैनिक पूरे साहस के साथ, पूरी क्षमता के साथ मैदान में डटे रहे। कोरोना बंदी में इंसान के साथ साथ बेजुबानों पर भी आफत आन पड़ी है। कई आवारा पशुओं ने खाना नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। पटना के मोनू रंजन भी उन्हीं में से एक है। 4 हम लोग टीम में जाते हैं, एक टीम लोग। कोरोना बंदी के इस दौर में हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी जिसमें इंसान के काम आ रहा है और एक दूसरे की हर संभव मदद कर रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उन पशुओं के लिए अपना सारा कुछ दे रहे हैं, जो कल तक भूख के कारण मौत के शिकार हो रहे थे। ऐसे ही एक शख्स हैं पटना में, जो पिछले कई दिनों से, तकरीबन 50-52 दिनों से पशुओं के लिए निवाला का इंतजाम कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हों या फिर गाय हों और जो दूसरे आवारा पशु हैं सड़कों पर चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने खर्च पर सारा कुछ कर रहे हैं और ये पेशे से फिजिकल टीचर भी हैं, एनआईटी में है पटना में। इनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी हम दूध 1.5 कुंटल, अप्रॉक्स 1.5 कुंटल लगभग दूध लेते हैं पर डे, और उसमें ब्रेड, केला और रोटी इसमें मिक्स करके ये डॉग के लिए होता है। और खिचड़ी बगल में रखी हुई है जी, खिचड़ी वो गाय के लिए है। गाय मतलब जो कि मतलब लवारिस नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो यूज करने के बाद उस गाय को छोड़ देते हैं और वो गाय
सिर्फ कीचड़, मतलब नाली का कीचड़ खा करके, वेस्ट थिंग खा करके, वो मतलब उसका पौष्टिक आहार मिल ही नहीं सकता उसको इस लॉकडाउन में, क्योंकि सारे होटल्स एंड दुकान सभी बंद हैं। तो बिल्कुल ये सुखद तस्वीर राजधानी पटना की है। मोनू सिंह अपने घर से निकल चुके हैं और उन्हीं बेजुबान जानवरों के बीच वो भोजन परोस रहे हैं जो भूखे हैं कोरोना के इस लॉकडाउन में, पिछले कई दिनों से भूखे। और मोनू सिंह उनके लिए दोनों टाइम भोजन का इंतजाम करते हैं। बेजुबान जानवरों के लिए ये एफर्ट वाकई में काफ़ी सराहनीय है। मोनू जी से हम बात कर लेते हैं। मोनू जी, ये आप कितने टाइम आते हैं और कितने टाइम आते हैं यहाँ पर, आप कैसे क्या करते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग आप बोल सकते हैं, हम इनके पीछे लगे हुए हैं और पिछले 22 मार्च से ही लगे मन हुए हैं। में सुकून मिलता है ये करने से? जी, हमको बहुत सुकून मिलता है कि किसी लावारिस, जिसको कि मतलब जुबान नहीं है कि हम भूखे हैं, आई एम हंग्री, कोई नहीं है और जिनके लिए कोई नहीं है, वास्तविक में कोई नहीं है, तो हमको मतलब बहुत अच्छा नींद आता है और हम 7-8 घंटा बहुत अच्छे से सोते हैं। बिल्कुल 7-8 घंटा बहुत अच्छे से सोते हैं, भला सोए भी क्यों ना। अगर आप भी इनकी तरह कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना बंदी के इस दौर में सक्षम है तो आगे आइए। इन बेजुबान जानवरों के लिए देखिए, इन्हें भी भूख लगती है और किस कदर ये इनके लिए जब भोजन परोसा जा रहा है तो ये देखिए कितने डिसिप्लिन में है। ये अगल बगल में सारा चीज़ रखा हुआ है और आराम से इत्मीनान से ये खा रहे हैं। अमूमन आप देखते होंगे कि जब निवाला पड़ता तो ये आपस में टूट पड़ते, एक दूसरे पर झपट्टा मारते हैं, लेकिन अभी देखिए कोरोना बंदी में ये डिसिप्लिन अनुशासन के साथ भोजन ले रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।